महिलाएं निकाली गई हैं समाजवादी पार्टी कि वो व्यक्ति जो 2 महिलाएं निकाली गई है वो कोई पार्टी विचारधारा के विरोध में नहीं निकाली गई है। उसने कोई पार्टी की विचारधारा का विरोध नहीं किया। मुझको लगता है अगर पार्टी की विचारधारा सनातन को गाली देना है तो ऐसी विचारधारा जमीन में धंस जाए। मैं इसलिए उसके साथ में हूं क्योंकि उसने सनातन की बात किया है, उसने राम की बात किया है, उसने भगवान कृष्ण की बात किया, उसने रामचरितमानस की बात किया, उसने गीता की बात की, गीता की सम्मान की बात की। अगर उसके एवज में उसको निकाला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके साथ है तन मन धन से, और लगातार पूरे देश के सनातन प्रेमी वो दोनों बहनों के साथ है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि एक ही संत को शोभा नहीं देता कि वो किसी पे इनाम घोषित करे, गर्दन काटने, जुबान काटने की बात करे। ये तो काम कोई आतंकवादी कर सकता है। मैंने कई चैनल है, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ, किसी भी, मैं खुद अपनी बात का निंदा करता हूँ, किसी को अधिकार नहीं है किसी भी धर्म को गाली देने का। उसी प्रकार किसी को अधिकार नहीं है किसी की शर्म कलम करने का, आदेश देने का। लेकिन आप समझ सकते हो, साधु संतों की देश में, ऋषि मुनि महात्माओं की देश में, जहां प्रजातंत्र की व्यवस्था हो, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहां संविधान का राज चलता हो, वहां पर रामचरितमानस जलाए जाना, इस दुख के कारण, इससे आहत होकर मैंने कहा था, हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर कलम करेगा 21 लाख का इनाम देंगे, इससे आहत होकर दिया था। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षमा भी मांगता हूं, अपने विचार को मैं वापस भी लेता हूं अगर किसी को तकलीफ होता हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरा सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगेंगे? क्या मैंने तो एक गलती की, क्षमा मांग लिया। जो स्वामी प्रसाद मौर्य रोज चिल्लाता है, बार बार कहता है रामचरितमानस पर बैन होना चाहिए, और तो और सुनिए, आज की घटना है, मुंबई में उनका भाषण था, सारे धार्मिक ग्रंथों का, सारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों का बैन होना चाहिए। अब बताइए, इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दो, सरतन से जुदा हो जाएगी। आप बाइबिल के बारे में बोल के देख लो, सरतन से जुदा हो जाएगी, नहीं बोल सकते। तो आप इनाम वाला अपना बयान वापस ले रहे हैं। मैंने पूर्व में ही कहा कि मैं अपना जो मैंने जो घोषित किया वो बयान वापस लेता हूं। लेकिन इसके साथ साथ क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोल पाएंगे क्या? कि ये नहीं है, मुस्लिम कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है, आप क्या मानते हैं? स्वरा भास्कर शुद्ध रूप से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह की बात करने वाली स्वरा भास्कर, जिसको 10 दिन पहले ट्वीट करती है कि मेरे भाई बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, जल्दी से शादी कर लो किसी लड़की को देखकर, और स्वरा भास्कर उसी से शादी कर लेती है। लेकिन स्वरा भास्कर को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वरा भास्कर को अल्टीमेटम देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि उस कौम में उन्होंने शादी किया जो कौम अपने बहन से ही शादी कर लेता है, उसके बाद तलाक करके कई मर्दों के साथ रात बितानी पड़ती है। अगर स्वरा भास्कर हजारों मर्दों के साथ रात बिताना चाहें तो उनको शादी मुबारक हो। अगर वो वाकई में एक नारी शक्ति है, वाकई में अपने आप में एक सशक्तशाली महिला है, तो उसको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन चलिए, स्वागत है शादी की, कम से कम सनातन से एक बोझ कम हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि अब स्वरा को हलाला के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं, एकदम हलाला के लिए तैयार होना चाहिए स्वरा को, क्योंकि अभी राखी सामंत जो कभी सनातन को नहीं मानती है, वो शादी की और तीसरे दिन रोना शुरू कर दिया कि इसका अफेयर किसी दूसरे से है, और उसने तलाक कर दिया और किसी दूसरे के मर्द फिर किनारे हो गई। तो जो भी महिला, मैं निवेदन करूंगा, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन जो सही है, जो फैक्ट है, हमारे यहाँ भी सती प्रथा था, सती प्रथा खत्म हुआ, गलत था सती प्रथा। उसी प्रकार जो इस्लाम में जो एक कुरीति है, बहुत ही कष्टकारी कुरीति है। उन माँ से पूछिए, वो बहन से पूछिए, वो नारी से पूछिए, वो नारी, वो माँ, वो बहन, जब 1000 लोगों के साथ बिस्तर उसको बिताना पड़ेगा, कितना कष्टकारी है। जिसको अपनी भाई मानता हो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़े, जिसको अपना पिता मानती हो उसके साथ बिस्तर ग्रहण करना पड़ता हो, जिसको अपना धर्म गुरु मानती हो उसके साथ बिस्तर साझा करना पड़ता हो, उस संस्कृति में, ऐसी संस्कृति बाहर में चला जाए। हुई थी, आपने सवाल किया रामचरितमानस पर। मुझको लगता है कतिपय कुछ राजनेता जिनको स्वतः धर्म के बारे में एक भी पैसे की जानकारी नहीं, राजनेता हैं ना या कि धर्मगुरु का काम है धर्म पर चर्चा करना, वार्ता करना। राजनेताओं को यह काम नहीं है। लेकिन किसी ने भी अधिकार नहीं दिया किसी भी सनातन संस्कृति को गाली दे, किसी मजहब को गाली दे, किसी धर्म को ऊंचा नीचा छोटा बड़े कहे।
दम होता उन नेताओं को तो अन्य समाज की कुरीति के बारे में चर्चा करके देख लेते, 72 टुकड़े उनके हो गए होते। लेकिन हम सनातन को मानने वाले हैं और भगवान ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। रामचरितमानस में इसका वर्णन है और जो जिस भाव से देखेगा उसको वही भाव उसमें मिलेगा। जिस प्रकार से एक नेता रामचरितमानस की जलाने की बात करता है, प्रतिबंध करने की बात करता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पार्टी के मुखिया ने कहा कि हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, लेकिन जो लोग रामचरितमानस की बात करते हैं उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जो राम का विरोध करता है, जो भगवान कृष्ण का विरोध करता है, जो रामायण का विरोध करता है, जो गीता का विरोध करता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से सरकार निपटे और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होना चाहिए। यह मानवता को शर्मसार करने वाले राजनेता हैं और मानव के लिए दानव के रूप में ये समाज में काम कर रहे हैं। सरी हुई जातिवादी मानसिकता थोप कर लोगों पर और जाति को जाति से लड़ाकर बांटने की साजिश है और कुछ नहीं। महाराज जी, उनको आपसे कुलेश के जिलाध्यक्ष शरीफ काले, उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों से मुस्लिम समाज दूर रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुस्लिम जो है वो सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम रोड पे आके आंदोलन करे, सबको अधिकार है। हिंदुओं को भी अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन संवैधानिक तौर पर। अब ये कहें कि बागेश्वर धाम महाराज का हम विरोध करें, सनातन संस्कृति का विरोध करके रोड पे उतर के आंदोलन करें, ये नहीं चलेगा। अगर बागेश्वर धाम वाले गलत कार्य करते हैं तब आप विरोध करो तो चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो चादर और फादर वाले लोगों से कि जब आप आए दिन रोज कार्यक्रम करते थे तो हम कभी रोड पे उतर के विरोध क्या कभी हमने कहा कि लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी बहू का इज्जत लूटा जाता है? 35-35 टुकड़े होते हैं, 36-36 टुकड़े होते हैं। फ्रिज में आप 2-2 महीना तक उसको बंद करके रखते हो और टुकड़े काट कर फेंकते हो। उस पर सवाल हमने कभी खड़े नहीं किए। हमने कभी नहीं कहा कि ये फादर वाले लोग हिंदुओं को बरगला कर और ईसाई मिशनरी द्वारा बरगला कर धन की लालच देकर और प्रमोशन की लालच देकर और तमाम प्रकार के लालच देकर धर्मांतरण करते, उस पर तो हमने कभी सवाल खड़े नहीं किए। वो तो रामचरितमानस पर उद्बोधन देते हैं, जो उनके पास जाते हैं उसका कल्याण करते हैं। इस चीज का अगर विरोध करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, विरोध करिए, कोई समस्या ना हो। हम उसका जवाब देंगे। किसी भी प्रकार से हम पीछे होने वाले नहीं हैं। हम सनातन की बात करते हैं और सनातन सर्वे बंधु सुखना की बात करता है। अगर आप यही चीज अगर इस्लामिक मुल्क में बोल कर देखते तो नहीं आप बोल सकते। ये सनातन वाली देश है, इसके नाते आप विरोध कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए कि स्वरा भास्कर ने जो शादी की है फवाद से,